में फेड की बैठक के दिन रिएक्शन नहीं आया, बाद में आता दिखा। और उसी दिन हम यही बात कर रहे थे यादवदीप की, जो संकेत है वो साफ तौर पर ब्याज दरें बढ़ने के। अब वो अलग बात है कि बाजार किस दिन किस तरह का रिएक्शन देता है। और ये पूरा बहुत दिनों बाद कल हमने सुबह कमोडिटी मार्केट को विस्तार से चर्चा की। एग्जैक्टली दिक्कत वहां से आ रही, दिक्कत इक्विटी मार्केट की नहीं है, दिक्कत कमोडिटी बाजारों की है, दिक्कत फेड की भी नहीं है, दिक्कत फेड की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने की भी नहीं है, दिक्कत सिर्फ एक बात की है, ग्लोबल इन्फ्लेशन। अगर हर एक देश को इस इन्फ्लेशन से मुश्किल है तो फिर कैसे चलेगा काम। और ये मुश्किल सबको समझ में आ रहा है कि काफी हद तक आर्टिफिशियल होती हुई दिख रही है। आर्टिफिशियल सप्लाई आप रोकें, चाहे वो कंटेनर की वजह से हो, चाहे आप पोल्यूशन के रीजन दे दें। मतलब ऐसा थोड़ी कि आज का आज पोल्यूशन करने लगी सारी कंपनियां कि ये बंद कर दो वो बंद कर दो। चीन में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया भर को पसंद नहीं आ रहा। आर्टिफिशियल तरीके से प्रोडक्शन कम करने की और साथ ही साथ डिमांड बढ़ाने की सबसे बड़ी बात है। कई बार हम कहते हैं कि मंदी हुई है लेकिन कम वॉल्यूम के साथ हुई तो ज्यादा टिकेगी नहीं नीचे मार्केट, या तेजी हुई लेकिन वॉल्यूम नहीं थे तो फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो ये भी एग्जैक्टली कमोडिटी मार्केट में जो होता दिख रहा है। ये अगर तेजी हो रही है तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं हो रही। जो दाम बढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल, ना डिमांड बढ़ रही है उस स्पीड से जिस स्पीड से दाम बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा मजाक थोड़ी कि महीने महीने भर में कमोडिटीज 50% 75% बढ़ जाए, ऐसा हमने जिंदगी में कभी देखा नहीं। और अगर नहीं देखा तो ये सस्टेन नहीं होगा। हो सकता है कुछ समय तक इरेशनल रहे। तो मेरा ये समझना है चिंता जो अमेरिकी बाजारों में कल दिखी है वो इस बात को लेकर दिखी कि महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने का डर आपने बॉन्ड यील्ड पे देखा, 1.55 1.60 की रेंज में आते हुए दिखे हैं। और उसका असर आप इक्विटी मार्केट्स पे भी आते देख रहे हैं। और आमतौर पर नेस्डेक ज्यादा कोरिलेशन करता है ब्याज दरों के बढ़ने के साथ। नेस्डेक में थोड़ा गिरावट टेक्नोलॉजी शेयरों में थोड़ी ज्यादा होती है, वो कल हमने देखी भी है। बट कुल मिलाकर ये कि सबसे बड़ा सार कल के मार्केट से अमेरिका से लेना चाहें तो सिर्फ एक चीज से लीजिए दीप, और वो है अमेरिका का विक्स 25% बढ़ना। इसका मतलब क्लियर कट है कि जो स्मूथ आराम से एक तरफा आंख बंद करके जो हमारी आदत पड़ी थी कि कुछ भी लेके जाओ कल क्या है ठीक है ऊपर ही होना है या थोड़ा नीचे हो जाएगा तो क्या फर्क, ये टाइम चला गया। वो आराम करने का समय चला गया। मतलब निश्चिंत, बेपरवाह, लापरवाह। मतलब पहले निश्चिंत होता है आदमी, फिर थोड़ा बेपरवाह होता है, फिर लापरवाह होता है। तो हम लापरवाही वाली रेंज में आ गए थे ग्लोबल मार्केट्स को लेकर। वहां से मैं फिर से थोड़ा सा सोच समझकर आना पड़ेगा नीचे कि अब वो वाली स्मूथ राइड नहीं है। आराम से आप पड़े रहें बैठे रहें कुछ नहीं होगा। ग्लोबल मार्केट्स भी वोलेटाइल होंगे, हमारे भी होंगे। और इस बात की चर्चा हम सोमवार को भी कर रहे थे कि हमारा जो विक्स बढ़कर आया 12 से 18 कब हो गया आपको पता ही नहीं चला। 50% बढ़ा है। 50% विक्स बढ़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कि बाजार आगे उतार चढ़ाव देख रहा है। उतार चढ़ाव का मतलब क्या है, तेजी के मार्केट में तो आप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो वाली चीजें। तो सिंपल सी चीज है, ग्लोबल मार्केट से हमें दो चीजें समझनी है। पहला, कमोडिटीज पर नजर रखिए, ठीक है ना। दूसरा, अमेरिका की ब्याज दरों पर नजर रखिए। ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। करेक्शन वहां भी आना लाजमी था, हमारे यहाँ भी लाजमी था, वही होता हुआ दिखा है। अभी भी एक चीज जरूर कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा अमेरिकी बाजारों में कि जिसमें हम मान लें कि अमेरिका के बाजारों का टॉप बन गया है, अब वापस तेजी नहीं होगी या बिल्कुल मतलब ब्याज दरें भी बढ़ी जाएंगी, इकोनॉमिक रिकवरी भी नहीं होगी। देखिए अगर वैसे भी कमोडिटीज के दाम मजबूत रहे तो इकोनॉमिक रिकवरी पर फिर धीमापन वैसे ही आ जाएगा। तो अगर वो रहा तो फिर फेड अपने फैसले रोक लेगा। सो दोनों तरफ है, गिव एंड टेक है। लेकिन इमीडिएटली जो ट्रिगर है ग्लोबल मार्केट्स के दिमाग में वो बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए कमोडिटीज के दाम है, तो उन पर नजर रखनी है। बिल्कुल।